मैक्सिमम हाइट रेशो ट्रिक। कंडीशन क्या लगेगी इसकी? कंडीशन है इफ वेलोसिटी इज सेम, वेलोसिटी हमको रखनी है सेम और हमें बतानी है कि भाई मैक्सिमम हाइट जो है उसका रेशो कितना आता है। तो आपको इसमें करना क्या है, जो हाइट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना, रेशो वाले क्वेश्चन में सीधा आपको लगाना फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड at different angles of 30 degree and 60 degree, find the ratio of their heights। ये मान लीजिए हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब इसके लिए हमने करना क्या है कि हमको निकालना है, इसमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें निकालनी है हाइट में 30 डिग्री और 60 डिग्री का रेशियो निकालना है हमने। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा। कंडीशन मैंने चेक कर ली कि एक ऑब्जेक्ट को इतनी ही स्पीड पे गिरा गया है, इतनी ही वेलोसिटी पे गिरा गया है, अलग अलग एंगल बन रहे थे यहाँ पे, मेरी कंडीशन मैच कर गई। आई विल जस्ट सोल्व साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर 60, इनको मैंने सोल्व करना है। साइन 30 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 इज √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद सोल्व करने पर ये 1/4, ये 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट एंड वी गेट द आंसर 1:3। नेक्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर एक ऑब्जेक्ट को यू से गिरते हैं तो इसके बनते हैं दो कंपोनेंट, वन इज यू कोस एंड वन इज यू साइन। फॉर्मूला जो हमको मिलता है वो कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अभी ध्यान से देखो, जो u साइन थीटा है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको मैं वी से लिख रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने करना क्या है, मेरे को t निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और g से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई g से डिवाइड, किसको बोला, वर्टिकल कंपोनेंट को, एंड आई विल गेट माई आंसर। एक क्वेश्चन ट्राई करो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग, पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला 40 इंटू साइन 30 डिग्री का। साइन 30 स्टैंड फॉर 1/2 एंड वी गेट द आंसर 20। ये मेरे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, और क्या बताया गया था, 2 से करनी है मल्टीप्लाई और जी से हमने करनी है डिवाइड, एंड वी विल गेट 4 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सर। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशियो ट्रिक। कंडीशन, वेलोसिटी कैसे रखनी है, हमने सेम रखनी है। तो करना क्या है, जब मैंने इसके लिए जो t है वो हम लेके चलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। t की वैल्यू पुट करेंगे प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी सेम होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड एट डिफरेंट एंगल्स, एंगल कौन कौन से, 30 एंड 60 के। निकालना क्या है, रेशियो उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो मतलब करना क्या है, मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो t30 एंड t60 डिग्री का। मैंने एक बात यहाँ पर चेक कर ली, जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सेम है दोनों एंगल्स के लिए। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, आप लिखोगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री, यहाँ लिखोगे आप साइन 60 डिग्री। साइन 30 इज 1/2, साइन 60 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड वी विल गेट आवर आंसर 1:3। रेंज इज गिवन एज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला हो गया रेंज का। अब होता क्या है, ज़्यादातर हमारे से पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी है। अब देखिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मुझे जो है आर मैक्सिमम वो कितनी मिल जाती है, वो मिल जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा, ये बन गया साइन 90, साइन 90 अपॉन में क्या आ गया, जी आ गया। साइन 90 इज 1, तो
तो आंसर आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। तो अब मैं करूँगा क्या, अब जब भी मेरे को बोलेंगे कि मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यू स्क्वायर अपॉन जी का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फाइंड इट्स मैक्सिमम रेंज। तो देखो मेरे को मैक्सिमम रेंज निकालनी है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या याद किया हुआ है, यू स्क्वायर अपॉन जी। यू कितनी यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर दो, नीचे लिखा हुआ है जी, 0 पे 0 काट दो, आंसर आ गया 160 मीटर। खत्म क्वेश्चन।